मेरे ऊपर लांछन से लग रहे हैं। मेरे ऊपर मेरे चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। कौन लगा रहा है लांछन? जैसे कि परिवार के लोग हो गए, घर के लोग हो गए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाभी के संग चक्कर है। बाकी ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। नाम मैं जब करता हूँ और 1.5 साल बाहर भी रहता हूँ मैं। तो ऐसा कौन कहता है कि चक्कर है? घर के लोग बोलते हैं। घर में कौन? जैसे कि भाई हो गए हैं। आपका भाई ऐसा बोलता है? जी। और मैं 5 दिनों से घर से भाग के आया हूँ, घर पे अभी बात तो नहीं आप, किया हूँ। आपका चक्कर नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है आपको? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं है। मैं 5 दिनों से घर से भाग के आया। आपने गणेश चतुर्थी जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं जी, उस दिन का चंद्रमा तो नहीं देख लिया था? शायद मुझे लग रहा है ऐसा। जो गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देख लेता है उसे झूठा कलंक लगता है। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं ना, जी जी, उस दिन के चंद्रमा को यदि कोई देख ले तो उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए देख लेने के बाद तुरंत चंद्रमा की तरफ एक पत्थर फेंक के मारना चाहिए, मतलब ऐसे फेंक देना चाहिए, तो वह दोष समाप्त होता है। यह भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेने से इस पाप से मुक्ति मिलती है। जी, तो पर मैं आपकी कथा डेली सुनता हूँ, हाँ, प्रतिदिन। तो अब ये पाप से मुक्ति मिल जाएगी आपको। लेकिन कहते हैं ना, सुंदरकांड की चौपाई है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजाऊ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्यागा जाता है, ऐसे ही पर नारी पर पुरुष का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है? तो आप किसी के चक्कर में ना पड़ना, मन लगा के पैसे कमाओ, काम करो। पढ़ते हो कि काम करते हो? गुरुजी मैं काम करता हूँ। पढ़ाई हो गई? जी। ठीक है। आपके कितने भाई हैं? गुरुजी हम 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। जी। शादी कितने की हो गई? 3 की हो गई, मेरी लगी है। सगाई मेरी कर दी गई है। हाँ जी, सगाई हो गई? जी। चलो अच्छा है। तो आप ना अब पैसे कमाओ, अपने परिवार के साथ रहना, खूब बढ़िया शादी हो आपकी। लेकिन गुरुजी अगर कोई चरित्र पे उंगली उठाए तो मैं क्या करूं फिर? मैंने बताया तो कि आपने जो चंद्रमा देखा होगा, कई बार झूठा कलंक लग जाता है। जी, जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक क्या लगा? सत्यराजित ने कहा कि तुमने हमारी मणि चुरा ली। भगवान कृष्ण को भी चोरी का अपराध लगा था। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी गणेश चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, बाद में वह समाप्त हुआ। तो ये दोष है, कई बार लग जाता है। आप गलत नहीं होते, फिर भी लोग, सीता जी गलत नहीं थी, जी जी, पर सीता जी को भी चरित्र पे लांछन लगा दिया गया। लेकिन किसी के आरोप लगाने से कोई व्यक्ति गलत नहीं हो जाता। जब आप बताओ, अपने हृदय में हाथ रख के कहो कि आप सही हो कि गलत हो। मैं गुरुजी दिल से बोल रहा हूँ। आपका तो नहीं है चक्कर वास्तविक में? नहीं बस गुरुजी, फिर कुछ भी कहने नहीं दो है। दुनिया को। आप गलत नहीं है तो किसी के कहने से सीता जी के को लोगों ने कहा, तो क्या सीता जी गलत हो गई कहने से? नहीं। फिर लेकिन गुरुजी जब मैं परदेश से घर जाता हूँ तो घर जब भी जाता हूँ जब भी मेरे ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। तो घर कम जाया करो, अपना कमाओ, मस्त 1.5 रहो। साल में 2 साल में घर शादी जाता कर हूँ। लो, अपनी पत्नी के संग रहो। जी, हाँ ना, पत्नी के साथ रहो। अब जैसे आपका भाई थोड़ा शकीला टाइप का होगा। जी जी जी, वो शराब क्या भी है? पीते हैं। शराब भी पीते हैं। शराब पीते हैं। मांस भी खाते। मैं ऐसा कोई प्याज लहसुन भी तक नहीं तो खाता। वो मांस खा के शराब पी के पड़ा है और अपनी पत्नी को आरोप लगाता रहता है। जी, लेकिन एक भैया ऐसा है, उसका तलाक होने वाला है, वही मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है, शराब पीकर बोलता रहता है। मैंने 1 बार 2 बार पुलिस तो में वो खुद कंप्लेंट भी शराब डाली। पी रहा है और अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। मतलब उसकी पत्नी दे रही, आ नहीं रही। आज से 7 साल हो गए हैं। जैसे शादी हुई थी 3 महीने बाद चली गई, जब से आई नहीं है। क्यों नहीं आई? अभी नहीं पता। गुरु बोलता है कि शराब पीता है, खुद का भाभी का चक्कर है, दूसरे पुरुष से, मतलब मुसलमान से चक्कर है ऐसा। किसका? भाभी का? भाभी का। 7 साल हो गए, अभी तक घर नहीं आ रही है। जा रहे हैं बुलाने, फिर भी नहीं आ रही है। संसार में बस यही चल रहा है, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, चक्कर 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 चक्कर, यही चल रहा है सबका। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं इस चक्कर से बचना हो तो गिरिराज जी का एक चक्कर लगा लो, वृंदावन का एक चक्कर लगा लो। जब गिरिराज जी का, वृंदावन का चक्कर लगाओगे तो ये सारे चक्करों से मुक्ति मिल जाएगी, वरना भटकते रहो इन्हीं चक्करों में। गुरुजी मैं आत्महत्या करने जा रहा था, फिर मैं भाग कर यहाँ पास आया। आज से मैं 5 दिन घर से बताया नहीं, घर से। तो अभी आत्महत्या करोगे? कुछ समझ में नहीं है, तभी तो मैं यहाँ आया। तो आत्महत्या किस तरह से करने का प्लान बनाया था आपने? कैसे मरने का? ट्रेन से। ट्रेन से? जी। तो मर के क्या पाओगे? इसलिए तो आपके पास है, आपके चरणों पे बेटा, आया। भगवान ने ये मानव शरीर बड़े भाग्य से दिया है। लेकिन गुरुजी आप मेरे माता पिता को बोलिए, आप मेरे ऊपर उंगली क्यों उठाते हैं? और मेरे भैया को बोलिए, इनके ऊपर उंगली क्यों उठाते हैं? मैं दिल से बोल रहा हूँ, गौरी गोपाल आश्रम पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई भी चक्कर आपके माँ बाप आए हैं? नहीं, मेरे माता पिता नहीं आए। आए नहीं हैं? जी। मैं उनको बोल रहा हूँ कि देखो, इनके माता पिता समझ लो, झूठा आरोप ना लगाओ। जो व्यक्ति सही है वो गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि ये व्यक्ति गलत होता तो इसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये सही है इसलिए गलत नहीं सुन पा रहा है। तो ऐसा आरोप इनके भैया और इनके माता पिता को समझना चाहिए, वरना ये बेचारा मर जाएगा। और ये मरा
तो तुम सब जिम्मेदार हो इसकी हत्या के। लेकिन बेटा आपके लिए बोल रहा हूँ, यदि आत्महत्या करोगे तो प्रेत बन के भटकना पड़ेगा। बेटा भगवान ने मानव शरीर दिया है, तुम्हें मरना है ना, तुम मर जाओ संसार के लिए, जगत के लिए मर जाओ, जिंदा रहो केवल भगवान के लिए जीवित रहो। आप पूरा समर्पण भगवान में कर, ये समझो कि आप मर गए। किसके लिए मर गए? भाई के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए मर गए। अब भगवान के आश्रित रहो। आप ये समझो कि आप मर ही गए, ठीक है। लेकिन अब जिंदा किसके लिए रहोगे? भगवान। समाज की सेवा करो, अच्छा करो, पैसे कमाओ, किसी भूखे को रोटी खिलाओ, किसी बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। अब संसार, घर से छोड़ दो नाता, घर के लिए मर गए आप, ठीक है। घर वालों ने टॉर्चर किया तो आपने मरने के लिए कदम बढ़ाए। आप ये समझो आप मर ही गए घर वालों के। अब जीवित रहो अपने लिए और अपने उस परमात्मा के लिए जिसने आपको किसी उद्देश्य के लिए यहाँ भेजा है। भगवान ने आपको क्यों भेजा है संसार में? सेवा करने, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करने के लिए। आत्महत्या करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है कि नहीं? जी गुरु जी। तो ये पाप नहीं करना चाहिए। राधे राधे। राधे।